भीमराव अंबेडकर के लिए जो है इतना अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, इतना इनके ऊपर क्रूरता हो रहा है, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? केवल जातिवाद के लिए हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि निचले जात के थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के यहाँ पर जो होता है जाति भी नीची होती है। मैं बता रहा हूँ भैया, सुनिए पहले मुझे तुम बताओ ना, जाति ऊँची खाती है। मेरे बात खत्म होने दीजिए, पहले बात खत्म होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं अभी शिक्षा के लिए कुछ लोग जागरूक नहीं है, जितने भी लोग अगर निचली जात पे जागरूक हो रहे हैं उनका दबाने का काम अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर अपमानित करते हैं तो एक हिसाब से जो है निचली जात पे दब जाती है। इससे दबने का क्या होता है, वो क्या नर्वस फील करते हैं अपने आप को। का एक संघर्ष की लड़ाई लड़ती है, अधिकार की लड़ाई लड़ती है, गरीब मजदूर शोषित वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। पार्टियां तो बहुत सारे लोग बनाए हैं। समाजवादी पार्टी की तो कहती है कि क्या कहते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, दलित हमारे भाई हैं, पीडीए का नारा दिया। उसके बाद अभी एक भाजपा की बी पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, उनको भी देखा जाता है, वो भी डंडा लेकर के अक्सर करके चलते हैं। लेकिन जब ऐसी मुसीबत आती है तो वो भी पन्ना खींच लेते हैं। वो बड़े बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठ करके पार्टी करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन माननीय चंद्रशेखर साहब विदेश घूम रहे हैं। तो और हम क्या बताएं, पार्टियां तो बहुत हैं, दलितों को वोट लेने के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन उनका जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो उनका अधिकार नहीं दे सकते। हम आप देखते अब तो मैं ऋषि राज जाता हूँ, आप देख रहे हैं दोस्तों। इस वक्त मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, इलाहाबाद। जो हाई कोर्ट का चौराहा है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी और कल के दिन बाबा साहब की मूर्ति की आँख फोड़ दी जाती है और सर वगैरह फोड़ दिया जाता है और काली कोट पहना दी जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीएसपी पार्टी के जो लोग हैं वो आज धरना दिए हैं और हमारे सामने के पदाधिकारी हैं और हम इनसे चल कर कुछ बातें करें। बताइए, बाबा साहब को सब जानते हैं। बहुजन समाज के नायक आदरणीय बात करता हूँ, इन्होंने हर दलित और शोषित जो मतलब दलितों के मुस्लिमों को मूर्तियाँ जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम किया जा रहा है। मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, ये सभी सर्व समाज के लिए, ये हमारा देश एक व्यक्ति का नहीं है, जात विशेष का नहीं है, ये हमारा देश, हमारा भारत सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का। लेकिन हर समाज के लोगों की मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जाती। तो क्या हमारे बाबा साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिससे आज शिक्षा दीक्षा रहने का अधिकार, खाने पीने उठने बैठने के आ जाते हैं, क्या उनकी ही मूर्ति हर जगह तोड़ी जाएगी? आप बताइए। श्री राम जी हमारे महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति कहीं तोड़ी गई? और महान महापुरुष परशुराम जी हैं, उनकी मूर्ति कहीं तोड़ी गई? या अन्य जैसे कि आरएसएस के प्रमुख जो हैं मतलब जो महात्मा गांधी के मतलब गोडसे साहब हैं, उनकी मूर्तियाँ हर बसपा या बसपा के कार्यालय लगी, क्या उनकी मूर्ति कहीं तोड़ी गई? क्या बाबा साहब की ही मूर्ति तोड़ी? क्योंकि वो दलित क्या दिखाना चाहते हैं उनकी मूर्ति तोड़ करके? क्या वो शिक्षा से हमें कमज़ोर कर देंगे? या उनकी मूर्ति तोड़ देंगे तो क्या हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? हम बाबा साहब के मिशन को नहीं पूरा करेंगे? नहीं, आपकी मूर्ति तोड़ने से आप हमको डरा नहीं सकते हैं, भयभीत नहीं कर सकते। हमको आप लोग डरा नहीं सकते हैं। बाबा साहब की एक मूर्ति तोड़ोगे 1000 मूर्तियाँ लगेंगी। लेकिन ये आप अपनी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जितने दलित आगे बढ़ रहे हैं, जो ओबीसी एससी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये जो अभी आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट सबसे बड़ा हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके सामने बाबा साहब जी का बाहर मूर्ति लगी हुई है। अब उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनकी आँख फोड़ दी जा रही है। इससे आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से और भाजपा सरकार मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से यही अपील करूंगा, ये जो है मतलब जितने भी प्रतिमाएं उनकी सुरक्षा किया जाए। अगर जो भी दोषी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर रास्ता के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बाबा साहब एक देश के लिए नहीं है, ये 202 देशों के लिए हैं। बाबा साहब को बहुत सारे देश मिल जाते हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, 60 देशों में उन्होंने संविधान का अनुरोध किया है। सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँ, प्रशासन इस पर ध्यान दे और FIR करके और उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करें। आज आप लोगों ने यहाँ
काफ़ी जनसंख्या है यहाँ। अगर सुनवाई नहीं होती, आरोपी जो है अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी अगला कदम उठाएगी। बहुजन समाज पार्टी देखिए हमेशा शांति का प्रतीक है। बहुजन समाज पार्टी उपद्रव नहीं करवाती है, अन्यथा कहीं तोड़ फोड़ करवाती है। वो कानून के मतलब कानून के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के विधि विधान के अनुसार करते हैं। इसलिए हम लोग कानून और नियमों के आधार पर हम मांग करते हैं कि हमारा जो मूर्ति है इस मूर्ति को बदल करके एक नया मूर्ति स्थापित किया जाना चाहिए। हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते। 14 अप्रैल आता है तो यहाँ कई संगठनों के कई पार्टियों के लोग यहाँ कार्यक्रम मनाते हैं और क्या कहते हैं कि काफ़ी धूमधाम से भी कार्यक्रम मनाएंगे। कई रैलियाँ भी आती हैं, चौकियाँ भी निकाली जाती हैं। अगर कल बाबा साहब का यहाँ अपमान हुआ और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ यात्रा दे रही है। जो पदाधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं और पार्टी के लोग नजर नहीं जा रहे। देखिए बसपा एक संघर्ष की लड़ाई लड़ती है, अधिकार की लड़ाई लड़ती है, गरीब मजदूर शोषित वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। पार्टियां तो बहुत सारे लोग बनाए हैं। समाजवादी पार्टी की तो कहती है कि क्या कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, दलित हमारे भाई हैं, पीडीए का नारा दिया है। उसके बाद अभी एक भाजपा की बी पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, उनको भी देखा जाता है, वो भी डंडा ठंडा लेकर के अक्सर करके चलते हैं। लेकिन जब ऐसी मुसीबत आती है तो वो भी पन्ना खींच लेते हैं। वो बड़े बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठ करके पार्टी करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन माननीय चंद्रशेखर साहब विदेश घूम रहे हैं। तो और हम क्या बताएं, पार्टियाँ तो बहुत हैं, दलितों को वोट लेने के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन उनका जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो उनका अधिकार नहीं दे सकते। हम आप देख लीजिए जिंदा जलाया गया, घर फूंक दिया गया। कौन सी मतलब लड़ाई कौन लड़ रहा है बताइए? लड़ती तो बहुजन समाज पार्टी के नायक माननीय बहन जी लड़ती है ना, और उनके जो सिपाही उनके कार्यकर्ता वो लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ में बड़ी भैया की बात करेंगे कि हमारे सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हमें संदेश देना चाहते हैं, ये भारत देश सभी संतों को महात्माओं का सभी का आदर सम्मान होना चाहिए। ये बाबा साहब आदर्श पुरुष और बाबा साहब के विचारों को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने की कोशिश करेंगे बाबा साहब, क्योंकि ये विचारधारा है। विचारधारा धारा को आप मोड़ नहीं सकते। ये भारत के चल रही है, अब पूरे देश के साथ पूरे विश्व में बाबा साहब का विचारधारा फैल चुका है, जिसे किसी को रोकने से, इस छोटे मोटे मानसिकता वालों को रोकने से रुकने वाला नहीं है। ये क्षति करते रहेंगे, इनका काम है क्षति करना। लेकिन बाबा साहब जो महापुरुष हैं, इस धरती के सूर्य के समान, जब तक ये सूर्य और चांद रहेगा और तब तक बाबा साहब का ये मिशन रहेगा। और बाबा साहब का अनुयायी करोड़ों अनुयायी पूरे विश्व में है, तो बाबा साहब का अपमान कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रही बात यहाँ बहुजन समाज की बात है, बहुजन समाज के सभी लोग बाबा साहब के ऋणी हैं और बाबा साहब के अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसके लिए चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, तब भी हम सड़क पर उतर लेंगे, अपमान नहीं सकते। मेरा नाम राजेंद्र सिंह और एडवोकेट हाईकोर्ट। यहाँ जो आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी से, कितने लोग आए यहाँ पर? तो आए काफ़ी ज़्यादा लोग। सबसे पहले तो मैं भीमराव अम्बेडकर को सबसे मानता हूँ और इनके ऊपर इतना अत्याचार क्रूरता हो रहा है। अगर देखा जाए तो युवा जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, युवा जो आप लोगों के जो नए लड़के हैं, ये सब मामले में आते ही नहीं, समाज में चलते ही नहीं। और देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर आप ही लोग नज़र आ रहे हैं, इधर दिखा दीजिए। और ये क्या रहा कि आप लोग समाज के प्रति आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, हमारे देश के युवा अभी इस समय इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें शर्म आता है। शर्म किस लिए आता है? शर्म इसलिए आता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के लिए वो नाम से जाने जाते हैं, शिक्षा के लिए। और आजकल के हमारे एज के जितने भी युवा हैं वो सब शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। आजकल यूट्यूब से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत से, इंस्टाग्राम है, ऐप है, उसमें सब छिछोरापंती होता है। उसमें शिक्षा का कोई भी गुण देश नहीं बताया जाता।
और वहाँ से हमारे एज के बंदे जितने भी लोग हैं वो बल्कि पढ़ाई नहीं करते, अपना ग्रेजुएशन नहीं करते, माँ बाप को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो है इतना अत्याचार इनके ऊपर हुआ है, इतना इनके ऊपर क्रूरता हो रहा है। ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? केवल जातिवाद के लिए हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि निचले जाति के थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के यहाँ पर जो होता है जाति भी नीची होती है। मैं बता रहा हूँ भैया, सुनिए पहले मुझे तुम बताओ जाति ऊँची खाती है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पहले बात खत्म होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं अभी शिक्षा के लिए कुछ लोग जागरूक नहीं है। जितने भी लोग अगर निचली जात पे जागरूक हो रहे हैं उनका दबाने का काम अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर अपमानित करते हैं तो एक हिसाब से जो है निचली जात पे दब जाती है। इससे दबने का क्या होता है, वो क्या नर्वस फील करते हैं अपने आप को। क्या चैलेंज नहीं है भैया, जो हम देखिए हम साफ बोलते हैं, सीधी सी बात बोलते हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसको लेके क्या कहेंगे हमारे सोशल मीडिया में जो नए युवा देखिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है और इसका हम लोग जो है एक खास एक हिसाब से हम बोल सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए हम एक नया यहाँ पर जो है एक नया मूर्ति हम लोग मांग करने की अपील करते हैं। और यहाँ पर बगल में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बगल ही हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। और इसको इतने बेरहम तरीके से इनको अपमानित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहीं से जो है कि इनको सम्मान नहीं दिलाया जा रहा है। जो कि यहाँ पर जो चौराहा है, चौराहा में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा कार्य होते हुए जो ना देखा हो। कितनी बजे रात के काम है जो कि सब लोग क्या दरवाजा बंद कर दिए थे, क्या अपने काम में लीड लगाकर केवल वीडियो वगैरह देखते थे? कोई तो देखा होगा, लेकिन वो लोग शांत थे। क्यों शांत थे? अगर जो भी देखता है तो उसको दबा दिया जाता है। मेरा नाम है नीरज सिंह, मैं श्री जीरलाल इनका बेटा हूँ इनका। मैं अपने पिताजी अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, BA लगी कर। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। इनका अपमान अर्थात ये है कि हमारे संविधान का अपमान, इसे नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी जातियाँ हों, चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे जो महान पुरुष हैं, चाहे हमारे श्री राम जी हों, चाहे तमाम प्रकार के जो महान पुरुष हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, उन सभी महान पुरुषों को सम्मान दिया जाए। उसी श्रेणी में हमारे भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं। उन पर ये इतना बड़ा दबाव क्यों डाला गया, मैं यही सरकार से पूछना चाहूँगी। और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो कार्यकर्ता लोग जो भी हैं, जो समझते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी हमारे लिए अच्छा काम किया, उन्होंने सभी जातियों के लिए अच्छा काम किया है, ये बात है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ अभी भी वही जाति अच्छा चलती आ रही जैसे पहले ज़माने में था। लोगों को खत्म करना चाहिए, लेकिन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। जहाँ समाज की वो आती है, अगर देखा जाए तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं और महिलाएं आ नहीं रही। ऐसे हमारे सोशल मीडिया में महिलाओं के लिए आप क्या महिलाएं तो आगे आती हैं। तो जैसे टाइम कुछ महिलाओं को बच्चों की वजह अपना कम टाइम मिलता है, जो टाइम देती है ज़्यादा, वो आती हैं। ज़्यादातर महिलाएं समय निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर में आदमी जब थोड़ा बिजी हो जाती है। तो मैं महिलाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए नहीं कह सकती कि मतलब अपना टाइम बर्बाद करके आए कहीं भी, जैसे अपने टाइम से वो एडजस्ट करें। रही बात हमारे बाबा साहब की आज यहाँ हाईकोर्ट के सामने यहाँ पे मूर्ति खंडित की गई है, तो मैं तो नैनी से हूँ, मेरा नाम मतलब गीता बौद्ध है, मैं नैनी प्रयागराज से हूँ। और जब से मैंने 2 दिन से मूर्ति खंडित का नाम सुना है तो इतनी अंदर से तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि बाबा साहब ने इतना शिक्षा का बड़ा सम्मान दिया है कि आज मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई जाति अलग है, जाति अलग नहीं है, जाति ठीक है, जो जाति है वो बनी रहती है, लेकिन क्या है शिक्षा तो सबके लिए है। समाज में हर इंसान पढ़ रहा है और पढ़ा है, हर इंसान नौकरी करता है, सब चीज़ करता है, काम अपना करता है, लेकिन सभी बाबा साहब की शिक्षा में, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। मतलब जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे
अगर आज हम खाना ना बनाएंगे तो मुझे खाने को नहीं मिल सकता, जब तक बनाऊंगी तभी मिलेगा। तो बाबा साहब बताइए इतने मान वसीले हैं, तो ऐसे समाज के लोग क्या कहे कि कैसे वो जीते हैं। भले किसी का अगर नहीं सम्मान नहीं कर पा रहे तो गलत काम मत करो, अगर किसी की भी बातें मत बोलिए, अगर नहीं मुबारक बातें मत बोलिए, लेकिन उनको नमन करिए, लेकिन कुछ मिलेगा। अगर नमन नहीं कुछ करते परिचय मैं नहीं और मेरा नाम गीता बौद्ध है और मैं अपने पति के साथ यहाँ पे आई हूँ क्योंकि इतना भीड़ में आना जरूरी था। ठीक है। यहाँ पर जो भीमराव अम्बेडकर का अपमान ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और भी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इनका अपमान नहीं करना उचित होगा और हम इनका मन और श्रद्धा से अपमान नहीं करना चाहिए, मन और श्रद्धा से इनका पूजन करना चाहिए। जैसे सब महान विभूतियाँ हैं उनका भी ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये सब महान है तो इनका अपमान करना उचित नहीं होगा। जो भी लोग इनका अपमान किया है उनको दंडित करना चाहिए ताकि सीख मिले और फसावा तब बोले नहीं लोग। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ ये सब रोका जाए क्योंकि ये शिक्षा के एक प्रतीक है। इसी वजह से अरे जरूरी नहीं फंसाओ। यहाँ पर मूर्ति जातिवादिकता फैलाने के लिए नहीं करते, ऊंची नीची जात के हैं ऐसा नहीं, इसलिए इनको नहीं यहाँ मूर्ति यहाँ बैठाई गई है, इसीलिए कि बच्चे आए इनको देखें कि देखकर उनका भी हौसला थोड़ा उठे, क्योंकि हाँ ये भी कुछ करके गए हैं, संविधान लिखे हैं, इसीलिए बच्चे आए। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्या है और मैं बोड़ई से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी यहाँ हैं, मैं अपने पिताजी के साथ आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं प्रयागराज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दबाकर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।